देखिएगा, रिकॉर्डिंग होने लगा बेटा। सी द कंगारू दो हैप्पी टू कैरी डक ऑल वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल। ये ध्यान दीजिएगा, ये कंगारू जो था या डक, ये दोनों इस बात पे मतलब सहमत थे कि हम लोग जाएंगे, लेकिन डक का प्लानिंग ये था कि हम जो है कंगारू के टेल पे, पूंछ पे जो है बैठ करके हम यात्रा को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। दिस वाज द प्लानिंग ऑफ डक इज वरी ऑफ हर वेट फीड बट कंगारू वाज वेरी सरप्राइज वेरी शॉक्ड। क्यों वह जो है चिंतित था, क्यों सरप्राइज करता था या क्यों फियर था? रीजन इज दिस कि जो है सर पेज नंबर कौन सा है? ऑलवेज वेटेड। सर पेज नंबर अभी आपको मिला नहीं, ये पेज नंबर आपका पड़ेगा बेटा 97 in its 6 just after. You are not, you are writing something. If don't write to like, please go out. If only you are taking to enjoy, please out of the class. Where is your book? So which part sitting here? See in the book. Yes, students, मिल गया सबको? पेज नंबर 97। अब आगे देखिए आप, सी देयर डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल इज वियरी ऑफ हर वेट वीट। यानी कंगारू को इस बात से भय था, डर था, क्योंकि उसका फीट हमेशा कैसे रहा करते थे? वेट मीन्स भीगे हुए, मॉइस्चर, गीले, राइट। एंड व्हाट विल द डक डू टू मेक द कंगारू फीट कंफर्टेबल just over land and the sea? Let us find out how they go about. यानी डक का जो है फीट हमेशा कंफर्टेबल जोन में नहीं रहता था। रीजन इज दिस दैट इट वाज द ओनली 24 आवर्स फाउंड द वेटिंग सिचुएशन। वेटिंग का मतलब क्या है? वेटेड, यानी गीला, नमी युक्त, मॉइस्चरिंग कर सकते हैं। एंड दिस वाज द प्रॉब्लम फॉर कंगारू। कहने का सेंस है कि कंगारू और जो है ये डक दोनों यात्रा पे जाने के लिए रेडी तो थे, तैयार थे, लेकिन देयर वाज प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ कंगारू एंड दैट प्रॉब्लम वाज दिस प्रॉब्लम वाज दिस दैट द फीट ऑफ द डक वाज ऑलवेज वेटेड, या मॉइस्चरिंग कर सकते हैं, हमेशा नमी रहती थी। अब दिस वाज द रीजन दैट एनी मोमेंट एनी प्रॉब्लम could be raised in front of that कंगारू। कंगारू के सामने कोई समस्या इससे आ सकती थी, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी। इन स्पाइट ऑफ हाउ दे वेंट, हाउ दे स्टार्ट देयर जर्नी, वे कैसे अपने जर्नी को स्टार्ट किए, इसको हम देखेंगे। चलिए, सी से द डक टू द कंगारू गुड ग्रेसियस हाउ यू होप over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is bored in the nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could not hope like you, said the duck of the kangaroo. Listen, say the duck to the kangaroo, यानी डक जो है कंगारू से कहता है कि गुड ग्रेसियस, यानी आप बहुत महान है, विशिंग करता है, आप बहुत अच्छे हैं। हाउ यू होप, हाउ मीन्स कैसे, यूप, होप का मतलब होता है उछलना कूदना, जंपिंग करना। इट मीन्स डक इज डिस्क्राइबिंग हियर, टेलिंग हियर अबाउट ऑफ द कंगारू एक्टिविटी दैट यू आर टोटली फ्री। रीजन इज दिस दैट 24 आवर where you want to go, where you want to come from, any places, you are totally free. Reason is this, very hurriedly jump. Jump means आप कूद सकते हैं। Go anywhere without any restriction, बिना किसी बाधा का आप वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। इस वजह से आप क्या हैं? अच्छे हैं। ये दिया गया है ना, ओवर द फील्ड एंड वाटर। इट मीन्स if you want to go into the water or from the water anywhere, या cross the water या any field very easily you can reach there, आप वहां जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। As if you never would stop,
और जैसे कि आप कहीं भी रुक नहीं पाएंगे, न रुक पाते हैं। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड, वाइल माई लाइफ, मेरा जो जीवन है वह टोटली किसमें गुजरता है, दिस मीन्स इस, और नास्टी का मतलब होता है गंदा। क्या? पॉन्ड मीन्स तालाब। इट मीन्स इन विच pond I live continue of this water is totally dirty. Not I living here completely in the very well mode. It means totally dirty. यानी कहने का सेंस इसमें यह बताया गया है कि मैं यहाँ पे इस गंदे पानी में रहने के लिए क्या हूं, फोर्स्ड हूं, कंपेल्ड हूं, बाध्य हूं। इट मीन्स हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन कंपेयर करें तो आप हमसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप टोटली फ्री हैं, आप कहीं भी उछल कूद के जा सकते हैं। तो दिस टाइप द आइडिया इज प्लेसिंग इन फ्रंट ऑफ कंगारू। हु इज प्लेसिंग? डक। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरी इच्छा है। दिस इज माई डिजायर। हु डिजायर? डक। डक डिजायर इज दिस, दैट ही वांट टू गो आउटसाइड फ्रॉम द पार्टिकुलर पॉन्ड, उस पॉन्ड से बाहर जाना चाहता है। आई विश आई कुड होप लाइक यू। ही ऑल्सो डिस्क्राइब, ही ऑल्सो एक्सप्रेस हिज पर्सनल विशिंग्स, हिज पर्सनल व्यूज, दैट ही ऑल्सो वांट टू, क्या चीज? होप, जंप लाइक यू। वह भी यानी डक भी आप ही जैसे उछलना चाहता है, कूदना चाहता है, एनीवेयर, जहां भी वह चाहे वह जा सके। दिस टाइप ही डिजायर इज, उसकी इच्छा है। सेड द डक टू द कंगारू, इस तरीके का भाव, इस तरीके की आइडियाज, विचारधारा ही एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ कंगारू, कंगारू के सामने वह कहता है। यस स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। यस सर। बेटा हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है? यस सर। यस सर। जो मैं टीच कर रहा हूं, यू आर कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस सर। कोई डाउट हो तो बताएं। सर एंड नो सर। एवरीबॉडी शो योर फेस बेटा। पता नहीं चला आप किस मोड में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, तो शो एवरीबॉडी योर फेस। यस, सी नेक्स्ट। एनी डाउट इन द फर्स्ट स्टेंजा? चलिए सी। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, से द डक टू द कंगारू। उसके बाद जो है डक कंगारू से कहता है कि आप जो है अपने पीठ पर, राइड ऑन योर बैक से मतलब आप अपने पीठ पे बैठा ले, चढ़ा ले। हु इज सेइंग दिस लाइन्स? डक टू द कंगारू। से द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा, I would sit quite still and say nothing but quick. He is also urging, he also requesting that he will not do any other activities. He will never try to disturb anyway. वह किसी तरीके का डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा, बल only क्वेक, क्वेक का मतलब जरूरत पड़ी तो अपनी एक हल्का फुल्का आवाज जरूर निकाल सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड, वो भी अपने जरूरत के अनुसार। अदरवाइज ही विल नेवर क्रिएट एनी टाइप द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू ड्यूरिंग व्हाइल ही वाज सिटिंग ऑन हिज बैक। जब उसके पीठ पे वह बैठा होगा तो किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये बात कौन किससे कर रहा है? हु इज सेइंग दिस लाइन्स? यस बेटा, आंसर। हु इज सेइंग दिस लाइन? Duck is saying this line to the kangaroo. Kangaroo. Yes. Your answer is not coming, beta. It means you are not seeing very seriously. See there. The whole of the long day through, and we go to the D and the jelly bolly. यहां पर जो है वह डक कहता है कि हम पूरे दिन चलते रहेंगे, और कहां पर जाएंगे? डी एंड द जेली बोली, दिस इज द नेम ऑफ प्लेस।
हम इस स्थान पे जो है यात्रा करते हुए पहुंचेंगे, वहां विजिट करेंगे, वहां पे घूमेंगे, देखेंगे। ओवर द लैंड, ओवर द सी, प्लीज टेक मी ऑन द राइड, or do say the duck to the kangaroo. In these lines, the duke या duck कर सकते हैं, duck want to share that when we start our journey, we will go very long distance. After crossing, that may be land or that may be sea. चाहे वह समतल जमीन मिलेगी, हिल्स एरिया मिलेगा, समुद्र मिलेगा, या whatever which type area is coming in front of our way, we will cross, we will fly above and also reach the particular place where we have to go, and that place is D and the जेली बोली, हम लोग उस स्थान पे पहुंचेंगे। से द कंगारू टू द डक। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है डक ने कंगारू से आग्रह किया है कि हमें आप वहां पे ले चलिए, विजिट कराइए, घुमाइए, हमें चाहे वो समुद्र को का पार करना पड़े या किसी समतल जगह को, या लैंड्स हो या हिल्स एरिया, माउंटेन या एरिया हो, वेयर एनी टाइप द प्लेस इज अवेलेबल या कम इन आवर वे, इन स्पाइट ऑफ आर इवनिंग कंडीशन वी विल रीच देयर, हम वहां पे पहुंचेंगे। तो हियरिंग दिस टाइप द विशिंग द कंगारू आल्सो रिप्लाइड, यह उत्तर देता है, क्या देता है? सी। से द कंगारू टू द डक, कंगारू जो है डक से कहता है, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। इट मीन्स द कंगारू इज आंसरिंग टू द डक that I accept your plan, but there is something need. What need? Need is this, that first of all, we should think this point very deeply. After that, we can start our क्या चीज? Our journey. तब जाके हम अपने जर्नी को, यात्रा यानी यात्रा को शुरू करें। पहले सोचे इसमें क्या परिणाम गलत या सही या क्या चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट ऑल वी शुड मेक अ प्लान। First of all, we should every point very deeply. If there is no problem, after that we can start our journey. जब हर तरीके से सोच समझ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम लोग अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या आता है नेक्स्ट, Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but no objection. Here the kangaroo is describing or telling to the duck that it is better for you या good for you, it will bring a good luck for you, यह आपके लिए अच्छा है, आपके लक के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। and there seems but no objection, one objection, लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन का मतलब इसमें एक प्रॉब्लम मेरे सामने आ सकती है या आ रही है। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? सी, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold. Here the kangaroo is describing about a duck that if don't feel bad, यदि आप बुरा न माने, तो I want to say some words, some lines, some suggestion for this. मैं इसके लिए कुछ सुझाव, कुछ बातें कहना चाहता हूं। What is that things? Your feet are unpleasantly wet and cold. आपके जो पैर हैं, wet, wet means गीले रहते हैं, नमी रहती है, and cold, आप ठंडे रहते हैं। It means always your feet is wetted, moistening situation, as well as your totally parts of body is very cooling mode, यानी बहुत ठंडा रहता है। And this both situation, your feet as well as your parts of body totally is cooling mode. It means it is the harmful for me. For me से मतलब क्या है? कंगारू। कंगारू कहता है कि इतनी कूलिंग, इतनी ठंडक, इतनी नमी जो है आपके पैर में हो या पार्ट्स ऑफ बॉडी में, वो हमारे लाइफ के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आ सकता है। तो दिस टाइप सजेशन इज गिविंग टू द डक। हु इज गिविंग? कंगारू। कंगारू। यस। अब आगे देखिएगा,
which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a कोलेक। ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर की 3 लाइनों में जो है कंगारू उनको सजेशन देते हैं कि आप नमी युक्त रहते हैं, आपके पैर गीले होते हैं, तो उसके जवाब जो है ये डक क्या दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, which fit my web feet neatly, यानी हमारे जो पैर हैं whose feet, डक के, वो कह रहे हैं कि his feet is totally, वेब फीट का मतलब होता है जालीदार, जो उनके पैर हैं वो जालीदार हैं, जाली टाइप के बने हुए हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, अपने शरीर से बाहर ठंडक को रखने के लिए, आई है बात एक कोलेक, क्लोक का मतलब होता है कोट, सीधे आप कोट कर सकते हैं। वह डक बताते हैं कि मैंने जो है अपने आप को ठंडक से दूर रखने के लिए, आपको सेफ्टी के लिए मैंने एक जो है कोट खरीद लिया है। कौन खरीद लिया है? डक। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और प्रत्येक दिन जो है मैं एक सिगार जो है क्या करूंगी, स्मोक के रूप में, यानी उसको पीऊंगी, धूम्रपान करूंगी। एंड आफ्टर स्मोकिंग द सिगरेट श्योर आई विल फाइंड कंप्लीटली हॉट मोड देन कूलिंग, या कोल्ड कर सकते हैं। जो हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो ठंडक रहती है, नमी रहती है, स्मोकिंग करने के बाद, किस चीज का स्मोकिंग? सिगरेट का, हमारी शरीर में क्या आ जाएगी? गर्मी आ जाएगी। आफ्टर दैट देयर इज नो हार्म, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसको? कंगारू को। तो दिस टाइप आइडिया इज एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ कंगारू हु एक्सप्रेसिंग डक। अब आगे देखिए आप नेक्स्ट, ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। ये कहते हैं कि मेरे प्यारे कंगारू, श्योर आई विल फॉलो दिस ऑल रूल्स रेगुलेशन ऑनेस्टली। ट्रू का मतलब है सच्चाई से, ईमानदारी से, कहने का मतलब हर हाल में, इन एवरी कंडीशन आई विल ट्राई एवरी एफर्ट टू फाइंड आउट द राइट सॉल्यूशन। इट मीन्स in every condition I will try to save you from the cooling or coldness or wetting or moistening from parts of body, यानी शरीर से किसी भी तरीके की आपको दिक्कत ना हो, ठंडक न हो, हर हाल में मैं अपने आप को फिट रखूंगी। Yes students, I hope that sure you all will be understanding what I am teaching to you. सर पोस्ट स्ट्रेंजर समझ में, बाकी सब समझ में आया है। कौन सा नहीं समझ में आया है? फर्स्ट स्ट्रेंजर। चलिए उसको अभी टीच कर देते हैं। नीचे एक जो बचा है ना, लास्ट वाला, इसको देख लीजिए, उसके बाद दोबारा हम फर्स्ट आपको टीच कर देंगे। राइट? ओके बेटा? यस सर ओके। हाँ देखिए, लास्ट देखिएगा। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा, जब ये डक कह देते हैं कि नहीं हम जो है सिगरेट पिएंगे, स्मोकिंग करेंगे, हम पूरी तरीके से अपने आप को मतलब फिट रखेंगे, ईमानदारी से हम करें और इसमें किसी तरीके कोई कंप्लेन नहीं आएगी। तो आफ्टर दैट आल्सो द कंगारू इज रिप्लाई समथिंग। देखियो क्या रिप्लाई देते हैं, सी द नेक्स्ट स्टेंजा। से द कंगारू, कंगारू ने कहा, आई एम रेडी इफ यू आर सेइंग दैट यू विल कीप फिट एंड फाइंड योरसेल्फ, इट मींस आई एम रेडी। यानी कंगारू कह रहे हैं कि अगर आप पूरी तरीके से फिट और फाइन रहोगे तो ठीक है, मैं तैयार हूं, यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। ऑल इन द मून लाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सीट स्टेडली। ये उसको सजेशन दे रहे हैं, कौन? कंगारू। किसको? डक को। कि ऑल इन द मून लाइट पेल, यानी चांदनी रात में, ध्यान दीजिएगा जो पीले कलर में चेंज हो जाता है, बट टू द बैलेंस मी वेल, बैलेंस बना करके आप बैठे रहिएगा, डियर डॉग, डियर डक सिट स्टिली, और दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ बैलेंस बनाते हुए अच्छी तरीके से आप बैठे रहें। हु इज सेइंग दिस लाइन? कंगारू इज सजेस्टिंग टू दैट, suggesting to the duck that in every condition you should be keep quiet, balance as well as sit स्टिडली का मतलब होता है मजबूती के साथ, पकड़ करके, किसी भी तरीके से। एनी वे देयर शुड बी नो एनी डिस्टर्बेंस,
नो डिसबैलेंस, इट मीन्स प्रॉपर जोन, यू शुड सिट ऑन माई बैक, आपको मेरे पीठ पे एकदम प्रॉपर जोन में अच्छी तरीके से बैठना होगा। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर वी बोथ, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, and also he suggests that you should be very quiet mode, quiet mean बिल्कुल चुपचाप शांति तरीके से, where at the end of my tail, मेरे पूंछ के अंत में, whose tail, kangaroo, who will sit proper zone, duck, in which mode, silent mode, like this. So away they went with hope and bound, इस तरीके से वे दोनों लोग जो है कौन, डक एंड कंगारू, होप एंड बाउंड, उछलते कूदते हुए चल दिए, चले गए। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम राउंड एंड हु सो हैप्पी, ध्यान दीजिएगा, उछलते कूदते हुए दोनों कंगारू और डक चले गए, और इन दिस वे, इस तरीके से, दे 3 टाइम, ये दिया ना 3 टाइम राउंड, 3 बार, 3 टाइम दे मूव द वर्ल्ड, पूरे संसार को, पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को 3 टाइम उन्हें क्या किया, विजिट किया, चक्कर लगाया। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु एट द डक एंड द कंगारू, और इस तरीके से बोथ में डक एंड कंगारू वर वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। बेटा एनी डाउट? डॉग का हिंदी क्या होगा? क्या बेटा? डॉग का मतलब? डक का मतलब बत्तख हो गए हैं, बत्तख आपने देखा होगा रोडों पे या जहाँ पे तालाब उलाब होते वहां पे स्पेशली तौर से पाए जाते हैं। रोड पे जहाँ पे मिलेगा तो ये लोग दुकानदार लोग या वैसे कोई भी इनको रख सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनरली दिस टाइप द एनिमल इज मीन डक इज फाउंड नियर बाय द पॉन्ड एरिया, जहाँ पे पानी वगैरह में, क्योंकि मैक्सिमम दियर लाइफ दियर टाइम पास इन द वाटर, पानी में ही हमेशा मैक्सिमम पाए जाते हैं। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, डक डालेंगे तो पूरा फिगर आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके बेटा? यस सर। चलिए, जो आप डिमांड कर रहे थे फर्स्ट जो है आपके स्टेंजा का, तो सी वंस टाइम। सेड द डक टू द कंगारू गुड ग्रेसियस, डक जो है कंगारू से कहा कि गुड ग्रेसियस, जैसे हम किसी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बेस्ट विशिंग करते हैं, तो इसी तरीके से विशिंग करते हुए कहते हैं हाउ यू होप, आप कैसे, जो होप मीन्स होता है उछलना कूदना, जंपिंग करना, यानी कंगारू जो है ये हर जगह उछलते कूदते हुए चले जाते हैं, पहुंच सकते हैं। तो दिस टाइप द आइडिया इज एक्सप्रेसिंग द डक इन फ्रंट ऑफ कंगारू, इट मीन्स ही इज प्रेजिंग टू कंगारू, वह कंगारू की प्रशंसा कर रहा है, कौन? डक। ओवर द फील्ड एंड वाटर टू, वह यह भी कह रहे हैं कि चाहे पानी हो, तालाब हो, रिवर्स हो, हिल्स हो, ग्रासी एरिया हो, हिल एरिया, एनीवेयर, एवरी प्लेस यू कैन मूव वेरी इजिली इन कंफर्टेबल जोन, आप बिल्कुल आराम से कहीं भी आ जा सकते हो, दे नो डिस्टर्बेंस, नो प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। ही इज कंपेयरिंग टू हिमसेल्फ टू द कंगारू, वह बतख अपने लिए कर रहा है कि हमारा तो जो टाइमिंग है, समय है, वह हमेशा किसमें गुजरता है? तालाब में। हम तालाब से बाहर नहीं जा पाते क्योंकि आप जैसा उछल कूद नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं लगा सकते। तो दिस वाज द रीजन दैट हिज एरिया इज लिमिटेड बट योर एरिया इज अनलिमिटेड, इट मीन्स यू कैन मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस वेरी इजिली। अब आगे देखिए, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और इस तरीके से आप कहीं भी रुक नहीं सकते, आप कहीं भी जा सकते हैं। माई लाइफ इज बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड, लेकिन वो अपनी लाइफ के लिए बता रहे हैं, हु डक, ही इज डिस्क्राइबिंग स्पेशली हिज पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, हाउ ही पास इन दैट पर्टिकुलर नास्टी वाटर, गंदे पानी में, इन दैट पर्टिकुलर पॉन्ड, उस तालाब में कैसे वो अपने लाइफ को पास करते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं।
and I long to go out in the world beyond. और इस तरीके से हम कहीं जा नहीं पाते हैं, पर हमारी इच्छा है. Who desire the pond, यानी डग desire is to move out of that pond. It means out of that other area. It means she want to visit the world. वह भी अपनी दुनिया को बढ़ाना चाहते हैं, नहीं कहने का मतलब वर्ल्ड का विजिट करना चाहते हैं. I wish I could hope like you, and he last expressing his personal views that he also want to jump, move like you. वह भी आप जैसा मूविंग करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं. Say the duck to the kangaroo. This type the idea is placing the duck in front of kangaroo. ठीक है बेटा? यस सर ठीक है. चलिए नेक्स्ट टुमारो बेटा. राइट? एनी प्रॉब्लम? सर इसके बाद भी नो सर. अच्छा एक बात बताइए आप लोग, लिसन. इसके बाद यानी ये आपका चल रहा था हनी ड्यू. जो नेक्स्ट बुक जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें कितने लेसन पढ़ चुके हैं आप लोग? 5 6 पढ़ाना है. हेलो. यस सर. यस सर. तो चलिए कल से जो है 6 लेसन उसी में चलेगा आपका सप्लीमेंट्री रीडर में, तो आप उसी बुक को लेकर के आए कल से, और इसका वर्क जो है शाम को आपके पास भेजेंगे. ठीक है बेटा? यस सर. अच्छा एक बच्चे का ये मैसेज आ रहा है कि उनका सेकेंड या थर्ड शायद उनके पास क्वेश्चन आंसर नहीं गया है, तो पहले मृत्युंजय से पढ़ा देते. क्वेश्चन आंसर गया होगा ना फर्स्ट सेकेंड लेसन का? हेलो. यस सर. तो यस सर गया है. हाँ, तो जिसके पास मान लीजिए कोई बच्चे है, जो बच्चे बाद में अगर जुड़े हैं तो वे एक दूसरे से शेयर करके आप लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. राइट? और हेल्प भी कर यस बेटा, हेल्प कर दिया करें. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू बेटा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके बेटा. थैंक यू सर. चलिए इन हो जाएगा, अभी कर देता हूँ.